हेलो एवरीवन। आज हम लोग निफ्टी 50 में लिए हुए 11 जुलाई के चार्ट की एनालिसिस करेंगे कि इस दिन हम लोगों ने जो ट्रेड लिया है वो किस लॉजिक पे लिया है और इसको लेने के पहले हम लोगों ने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा है। सबसे पहले जब हम आज के चार्ट को यहाँ देखते हैं तो आज के ट्रेड को लेने के पहले सबसे पहले हम प्रीवियस डे के ट्रेंड को देखते हैं। उस केस में हम हायर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछले दिन यानी 10 जुलाई को जो मार्केट हमारा क्लोजिंग हुआ था एक बिग रेड कैंडल के साथ हुआ था। एक प्रॉपर डोमिनेशन था यहाँ सेलर्स का और ये कहीं न एक एक हम यहाँ पे और चीज़ एक देखते हैं तो एक ये पोल और फ्लैग पैटर्न के तरीके से जा रहा है मार्केट। लेकिन हमें तो इंट्राडे के लिए देखना है, स्कैल्पिंग के लिए देखना है तो हमें उस बहुत ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन हम उसको ध्यान उतना नहीं देंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक प्रॉपर रेड कैंडल है, इसका मतलब कि सेलर से जो इसने अभी ऊपर से शॉर्ट किया मार्केट को, अब उसके पास अगर वो ये देख रहा है कि मार्केट अगर कहीं नीचे खुल रहा है तो वो एक प्रॉपर प्रॉफिट में रह रहे होंगे। सबसे पहले हम उसको हम जब अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो हम क्या अभी बता रहे थे कि जब मार्केट एक प्रॉपर रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग किया है तो इसका मतलब जिसने यहाँ से शॉर्ट किया हो या यहाँ से शॉर्ट किया हो उसे जब एक गैप डाउन मिला तो उसे ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा है। उस केस में वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो जिस वक्त वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो उस केस में मार्केट के लिए वो बाइंग ऑर्डर होगा, क्योंकि पहले सेल किए थे, जब यहाँ पे गैप डाउन खुला वो ऑलरेडी एक सेलर प्रॉफिट में है, उस केस में प्रॉफिट को बुक करेंगे तो मार्केट वो सेल को फिर बाय के ऑर्डर में आएगा और इस तरह के मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम ऊपर से कहीं से भी सेल कर देंगे? नहीं, हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन, एक प्रॉपर सेटअप जिसको हम लोग फॉलो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे तो मैं एक प्रॉपर सेटअप के साथ हमें ट्रेड करना पड़ेगा। मैं जो सेटअप को फॉलो करता हूँ वो मेरा है 15 ईएमए का सेटअप। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं 15 ईएमए और 7 एएमए को हम लोग लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले हम लॉजिकल वे में या साइकोलॉजिकल वे में हम ये देखना चाहेंगे कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। मार्केट गैप डाउन होने के बाद वो कुछ धीरे-धीरे ऊपर गई है, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया है, क्या हम यहाँ से सेल करना शुरू करेंगे? नहीं कर सकेंगे। सेल करने का मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को, प्रिडिक्शन मार्केट में नहीं चलता है। हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट बिहेव कैसा कर रहा है। मार्केट जब ऊपर गई फिर वो नीचे आया तो हो सकता है वो पुल बैक लेने के लिए नीचे आया हो, सेम हुआ। फिर से वो ऊपर की ओर गया और इस हाई को तोड़ दिया। इस हाई को तोड़ने के बाद वहाँ पे जाने के बाद एक यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेशन किया है जिससे हम लोग कहते हैं इवनिंग स्टार, या हम ये बोल सकते हैं कि एक हैमर बनाया है अपर लेवल पे, या हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रीजन है यहाँ, ये इसको जो प्रीवियस हाई था उस वहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट। रिजेक्शन लिया है तो हम लोग चाहे तो यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम कह नहीं सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा या ऊपर निकल जाएगा या नीचे आएगा। तो हमें एक प्रॉपर फिर से हमें प्रॉपर एक सेटअप के लिए वेट करना है। मार्केट फिर से अपने पुल बैक के लेवल तक आ गया, जहाँ से मार्केट ऊपर गया था। उसके बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद वो कंसोलिडेट होने की कोशिश किया और नीचे की ओर ब्रेक करता है, जो कि स्नेक लाइन का ब्रेकडाउन है। तो हमारे पास सेटअप क्या बन जाता है कि ये डबल टॉप के फॉर्मेशन में हमको मार्केट दिख रहा है जिसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया है। तो हम एक एक स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट इस 1:3 के लिए रहेगा, क्योंकि हम टारगेट इसी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मार्केट प्रीवियसली यहीं से ओपन होकर के ऊपर गई थी, तो हमारे लिए एक टारगेट जोन ये हो सकता है। मार्केट हम लोगों हमारे डायरेक्शन में चला और हमको प्रॉपर टारगेट दिया। मार्केट इसके बाद भी बहुत नीचे तक आई है, लेकिन हम तो एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, क्योंकि अब हम प्रिडिक्शन के साथ ये तो नहीं कह सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ये एक प्रॉपर एक लेवल था जहाँ से हो सकता है मार्केट घूम जाए, क्योंकि प्रीवियसली ओपन यहाँ से हुआ था। तो अगर हमारे पास क्वांटिटी बड़ी रहेगी तो हम
यहाँ से कुछ क्वांटिटी को ऑफलोड करके फिर हम नीचे के लिए बैठ जाएँगे। अगर क्वांटिटी हमारे पास छोटी है, फिर हम प्रॉपर बुकिंग यहाँ से अपना प्रॉफ़िट करके हम फिर नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करेंगे। और इस ढंग से मार्केट वो नीचे आई, हमें उतना उसमें देखना है, हम हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, बस इसके लिए हमें अब ट्रेड को इसको क्लोज़ कर दिए। यहाँ से हम ये भी कह सकते थे कि अगर हम लोग बुक करते तो शायद हमें प्रॉफ़िट यहाँ तक मिलता। देखिए, कोई भी सैटिस्फाई कभी नहीं हो पाएगा। कोई पहले एग्ज़िट कर जाता है प्रॉफ़िट में, कोई बाद में एग्ज़िट करता है लॉस में, तो बहुत कुछ बातें हो जाती है ट्रेडिंग में। तो हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को लेकर के काम करना होता है और हम इसको इसी ढंग से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इसी ढंग से किया जाता है। तो ये रहा आज का एनालिसिस हमारा 11 जुलाई का। इसी तरीके का कंटेंट अगर आपको लगातार चाहिए या अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का। धन्यवाद।